नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित कुमार सेन। स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल महादेव एकेडमी में। तो इससे पहले हमने ग्राफी विधि की बात की थी। प्रश्नावली 3.3 का क्वेश्चन है। इससे पहले हमने 3.2 का ग्राफी विधि से कैसे हल करें ग्राफ क्वेश्चन किया था। तो आज हम बात कर रहे हैं प्रतिस्थापन विधि से कैसे हल करते हैं। प्रतिस्थापन विधि को अपन इंग्लिश में सब्स्टिट्यूशन मेथड भी कहते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड का मतलब ये है कि जैसे आपने कोई एक समीकरण लिया या एक चर लिया, उसकी जगह दूसरे चर को रखा, एक चर की जगह दूसरे चर को स्थापित किया। प्रतिस्थापन यानी एक की जगह दूसरे को रखना ही क्या कहलाता है? प्रतिस्थापन कहलाता है। तो आज अपन पहला क्वेश्चन कर रहे हैं 3.3 का। निम्नलिखित समीकरण युग्मों को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो देखो, पहला समीकरण है x प्लस वाई बराबर 14 और x माइनस वाई बराबर 4। अब आपको देखना है कि प्रतिस्थापन विधि से कैसे हल करते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, इनके आगे समीकरण दे रखा है, समीकरण 1 समीकरण 2, ये आपको बनाना है। अब क्या करना है, समीकरण 1 और बनाना। इससे प्रतिस्थापन का मतलब एक का मान दो से, या तो आप x का मान निकालिए या आप y का मान निकालिए। तो जैसे मैं इस x का मान निकालता हूँ तो क्या करते हैं, समीकरण 1 से ले रहा हूँ, समीकरण 1 से तीसरा बना रहे। तो x, अब इस y को कहाँ भेज रहे हैं? 14 की तरफ। 14 की तरफ भेजेंगे तो प्लस का y है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस का। तो x बराबर हो जाएगा 14 माइनस वाई। ये क्या बन गया? समीकरण 3। क्या बन गया? समीकरण 3। अब क्या करना है, ये x का मान आया है 14 माइनस वाई। अब आपको ये जो समीकरण 3 बना है इसको समीकरण 2 में रखना है। तो कैसे लिखेंगे? लिखेंगे समीकरण 2 में x का मान रखने पर, ये भी लिख सकते हैं कि समीकरण 3 का मान रखने पर, लेकिन अभी x का मान रख रहे हैं ना। समीकरण 2 में ये इसमें रखेंगे ना, यहाँ x की जगह। समीकरण 2 में x का मान रखने पर, ठीक है सर, तो रख रहे हैं। अब देखो, रखने पर तो क्या होगा, यहाँ जो मान दे रखा है वो आप यहाँ रखेंगे, ठीक है। समीकरण 2 ये है, तो लिखेंगे x माइनस वाई बराबर 4। तो x का मान क्या है? 14 माइनस वाई, यहाँ रखेंगे x का मान। तो 14 माइनस वाई बराबर 4। अब एक चीज़ और देखिए, माइनस माइनस हमेशा क्या होता है? प्लस होता है। माइनस माइनस प्लस होता है, माइनस प्लस माइनस होता है, प्लस 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 होता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखो, तो माइनस माइनस प्लस होगा तो y और y कितने हो जाएंगे? 2y। कितने हो जाएंगे? 2y। तो इधर क्या है? 14। तो 2y बराबर क्या है? 4। अब क्या करना है आपको, इस माइनस की 2y को उधर पक्षांतर में भेजना है। तो पक्षांतर में भेजेंगे तो क्या आ जाएगा? माइनस का 2y पक्षांतर में जाएगा तो किसका आ जाएगा? प्लस का आ जाएगा। किसका आ जाएगा? प्लस का। इस 4 को यानी 4 को इधर लाएंगे तो क्योंकि प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा। तो 14 माइनस 4, क्योंकि प्लस का था, इधर है माइनस का। अब यहाँ देखिए, 14 में से 4 गया तो क्या बचा? 10। इधर क्या आ गया? 2y। तो y का मान निकालना है, जिसका भी निकालना है, x का y का, तो सामने वाली संख्या के बट्टे में भेजते हैं। तो y का मान निकालेंगे तो 2 कहाँ जाएगा? बट्टे में, 10 के बट्टे में, डिवाइड में। तो 2 का भाग देंगे, 2 पंजे 10। तो y का मान क्या आ गया? 5। y का मान क्या आ गया? 5। अब आपको क्या करना है, ये जो y का मान आया देखो कहाँ रखेंगे? यहाँ समीकरण 3 में, क्योंकि x का मान निकालना है। देखो y का मान आ गया है 5, हमें x और y दोनों का मान चाहिए। तो हमें क्या प्राप्त हुआ है? हमें y का मान प्राप्त हुआ है। x का मान चाहिए, x का मान चाहिए तो कहाँ रखना पड़ेगा? y की जगह, इस जगह रखना पड़ेगा, यानी समीकरण 3 में। तो क्या लिखेंगे? समीकरण 3 में y का मान रखने पर, तो लिखेंगे समीकरण 3 में y का मान, समीकरण 3 में y का मान रखने पर, तो समीकरण 3 क्या है पहले वो देख लेते हैं। देखो ये रहा, x बराबर 14 माइनस वाई, ठीक है, ये था। अब देखो y का मान क्या आ गया है? 5। तो x, समीकरण 3 में y का मान रख रहे हैं तो y का मान क्या है? 5। 14 माइनस वाई, तो y का मान 5 है, 14 में से 5 गया तो क्या आ गया? 9। x का मान क्या आ गया? 9। y का मान क्या आया? 5, ठीक है। तो इस तरह से देखो क्या दे रखा था? x प्लस वाई बराबर 14, यानी 9 और 5 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 14। देखो समीकरण 1 सिद्ध हो रहा है, यानी सही है। x माइनस वाई बराबर 4, तो यानी x में से y घटाएंगे, यानी 9 में से 5 घटाएंगे तो क्या आएगा? 4 आ रहा है, यानी कि सही है। तो अगला जो वीडियो हमारा होगा, इसके बाद ये जो समीकरण 3.3 है, इसके बाद अगली विधि आती है अपनी विलोपन विधि। तो विलोपन विधि जो है
अपन इससे अगले वीडियो में देखने वाले हैं। तो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।